बहनों और भाइयों, कई तकरीरें अंग्रेज़ी में हो गई तो मुनासिब है मैं कुछ हिंदुस्तानी में कहूँ। कम से कम शुरू में मैं सोच रहा था कि बहुत सारे लोग यहाँ आए होंगे, उनको शायद पूरी तौर से मालूम न हो कि ये जो आजकल मुल्क में कुछ बरसों से जोर दिया जा रहा है साइंस या विज्ञान की तरक्की के लिए, क्यों किया जाता है, क्या इसके माने, इतना रुपया इसमें खर्च होता है और एकदम से उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो क्या वजह है कि ये बात की जा रही है। ख़ासकर आज इस साल के पहले दिन हम यहाँ जमा हुए हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ एक नई इमारत का बुनियादी पत्थर डालने। तो क्यों मैंने इतनी तकलीफ़ की और आपने क्यों की? तो खैर, आप में से बहुत लोग तो इसको अच्छी तरह से समझते हैं, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ कि ज़रा आजकल की दुनिया की तरफ हम देखें, वो क्या है। बड़े बड़े मुल्कों की ताकत बढ़ गई है, शक्ति बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? वो बड़े धनी हो गए हैं, हमारा देश गरीब रहा। बड़ी बड़ी उनकी फ़ौजें हो गई हैं, नए नए हथियार उनके हो गए हैं। कहाँ से आए ये उनके पास? इसलिए आए कि उन्होंने साइंस की या विज्ञान की सेवा की, उसको मौका दिया बढ़ने के लिए, और उससे फिर नई नई बातें मालूम हुई। आसमान से बिजली को पकड़ के लाए। बिजली तो हमेशा थी वहाँ, लेकिन इंसान की अक्ल ने बिजली को भी पकड़ के लाए और उस नई ताकत को दुनिया के फ़ायदे के लिए चलाया। फ़ायदे के लिए भी चलाया, कभी कभी नुकसान के लिए भी। और हज़ार बातें जो आप देखते हैं आजकल की दुनिया में, वो तो इसी से निकली, विज्ञान से। तो या तो हम और मुल्कों में जो हो उनसे नकल किया करें, असली बातें हमें नहीं मालूम हो, थोड़ी बातें ऊपर की नकल कर लें, तो असली ताकत उन्हीं की होगी, हमारी तो होगी नहीं, क्योंकि नकल करने वाले की तो हो नहीं सकती। या हम अपने मुल्क में मौका दें उन्हीं बातों को करने का, और बल्कि उससे आगे बढ़ने की भी कोशिश करने का, क्योंकि हमारे यहाँ मौका मिलने पर काफ़ी लोग हैं जो तेज़ दिमाग हैं। जब जब मौका मिला है, काफ़ी ऊंचे दर्जे के लोग ऐसे हमारे यहाँ पैदा हुए हैं और अब भी हैं। मौके की ज़रूरत है। तो अगर हम अपने मुल्क को, ख़ासकर आजकल जो हम आज़ाद हो गए हैं, मजबूत उसे करना है, तो ये बुनियाद हमें देनी है उसको कि जिन जिन फ़नों में, जिससे विज्ञान में और बातों में जिससे और देश आगे हमारे बढ़ गए हैं, उनको हम यहाँ सीखें। और सीखें कैसे? वो नहीं कि खाली स्कूल कॉलेज में, वो भी अच्छा है, लेकिन वो तो ज़रा बच्चों का सीखना है। लेकिन ज़्यादा दूर तक जाके बुनियादी तौर से कि बड़े सिखाने वालों में दुनिया के हमारे यहाँ भी पैदा हों, तब उसका नतीजा ये हो कि अगर हम उस दरख्त को यहाँ उसके बीज लगाएं तो उस दरख्त के फल फूल बहुत निकलें, जिससे हमारे मुल्क की ताकत बढ़े, मुल्क की हैसियत बढ़े, मुल्क की दौलत बढ़े और मुल्क की जनता को फ़ायदा हो, जैसे और मुल्कों को हुआ है। इसलिए ज़ाहिर में ये रुपया कुछ शायद एकदम से फ़ायदा करता नज़र नहीं आता, लेकिन असल में ये बहुत दूर तक जाता है मुल्क की तरक्की करने में, और जिससे मुल्क के सब करोड़ों रहने वालों को भी फ़ायदा हो। तो बहुत ज़रूरी बात है। इसीलिए पिछले 5-7 बरस में हमने इस पे बहुत ज़ोर दिया, और सारे मुल्क में, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, पूना में, कलकत्ते में, मद्रास में, बम्बई में, लखनऊ में और कहाँ कहाँ, जमशेदपुर में, बड़े बड़े ये उद्योगशाले कहलाते हैं या नेशनल लेबॉरेटरीज़, उनको बनाया अलग अलग काम के लिए, कि वहाँ हमारे चुने हुए नौजवान इस काम को करें विज्ञान का, और
उसमें जांच पड़ताल करें और नई नई बातें निकालें जिससे हमारी तरक्की हो। शायद ही किसी मुल्क में 5-7 बरस में इतना फैलाव इस काम का हुआ हो जितना हमने आज़ादी के आते ही किया। अब आपको एकदम से उसका फ़ायदा तो नहीं मालूम हो सकता, हालांकि अब भी फ़ायदा हुआ है, लेकिन कोई बहुत जाहिर तो नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, उसका असली फ़ायदा यह है कि हमने अपने मुल्क को एक ऐसे रास्ते पे रख दिया कि जिधर रखना ज़रूरी था अगर हमें तरक्की करनी है, नहीं तो हम पिछड़े रहते दुनिया में। फ़ौज, बहुत सारे यहाँ फ़ौज के हमारे अफसर और सिपाही बैठे हैं, हमारी फ़ौज अच्छी है, लेकिन फ़ौज वाले जानते हैं कि फ़ौज किस काम की अगर उसके पास अच्छे हथियार ना हो। हथियार से लड़ते हैं, खाली गुलशोर मचा के तो नहीं। हथियार अच्छे कहाँ से आएँ अगर हम अपने हथियार ईजाद न करें, हम और मुल्कों से ख़रीद के लाएँ। जैसे कुछ हम बनाते हैं, कुछ हम बाहर से लाते हैं, तो हम और मुल्कों के एक तरह से मातहत से हो जाते हैं। वो दें न दें, नए नए हथियार निकलते हैं, नए नए हवाई जहाज़ निकलते हैं, सब बातें तो हमें बनानी है, हमें निकालनी है, तब असल में हम अपने भरोसे खड़े हो सकते हैं पूरी तौर से, नहीं तो हम किसी के दबाव में आ सकते हैं। तो इसलिए हमारे फ़ौज पर, हमारे मुल्क की हिफाजत पर, हमारी अपने को रक्षा करने के लिए, मुल्क की अपने कारखानों को बढ़ाने के लिए, हज़ार बातों के लिए हर तरफ से हम इसके तरफ आते हैं और ज़रूरी बात हो जाती है। अच्छा, विज्ञान के भी 2 हिस्से होते हैं। एक तो खैर यही कि कोई ख़ास काम हमें कोई ख़ास सवाल हल करना है तो उसका हम निकालें कैसे हो, उस सवाल का जवाब क्या है। कोई चीज़ हमें बनानी है, कोई कारखाना बनाना है, कोई ख़ास चीज़, वो तो है ही, उसको करना ही है। दूसरा होता है ज़्यादा बुनियादी, जिससे किसी ख़ास सवाल से संबंध नहीं है, लेकिन आजकल की दुनिया को समझना है। दुनिया लंबी चौड़ी चीज़ है, दुनिया आसमान है, ज़मीन के नीचे है, यानी बुनियादी बातें दुनिया की समझें। उससे एकदम से तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन उसके समझने से हल्के हल्के बहुत रास्ते खुल जाते हैं जिससे दुनिया को फ़ायदा हो। फ़र्ज़ कीजिए, जब शुरू में लोग देखा करते थे बिजली क्या चीज़ है, एक शख्स शुरू में बिजली के मामले में कुछ जांच पड़ताल करता था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो पतंग उड़ाया करता था, और पतंग से वो बादलों में पतंग उड़ाता था, तो पतंग के तो तार से जो कुछ था उससे कुछ बिजली आती थी। तो उसने कहा ये क्या है, तो उसने और ऐसा किया, जांच करते करते बढ़े। अब उस वक्त तो किसी को ख्याल नहीं था कि बिजली के इस तरह से करने से कोई दुनिया को फ़ायदा होगा, लेकिन आप जानते हैं आजकल बिजली कैसी बड़ी चीज़ है। बिजली से हज़ार काम होते हैं, तो रोशनी वगैरह ये तो है ही, रोशनी, पंखा, ये वो होती है, लेकिन कारखाने चलते हैं, बड़ी ज़बरदस्त ताकत है जिसको इंसान को फ़ायदा होता है। तो इसलिए इस दुनिया के ऊपर आसमान और ज़मीन और हवा, इस सब को समझने से हम दुनिया को ज़्यादा समझते हैं। उससे फ़ौरन फ़ायदा ना हो, लेकिन बाद में फिर बहुत सारे फ़ायदे निकलते हैं। इसको कहते हैं बुनियादी तलाश करना, खोज करना इन बातों। अब ये संस्था जिसके लिए हम यहाँ आज खड़े हुए हैं, ये जैसे आपने सुना 8.5 बरस हुए ये कायम की गई थी। इसी तरह की बुनियादी तहक़ीक़ात करने, जांच पड़ताल करने, और उसने काम किया खामोशी से, अच्छी तरह से। दुनिया में उसकी कुछ शोहरत भी हो गई उस काम में। आम लोगों को चाहे ज़्यादा मालूम हो तो नहीं, लेकिन काफ़ी शोहरत हुई। अब सवाल ये आया है कि इसको अब हम बढ़ाएं और ज़रा उसके और दायरा काम का और भी लंबा चौड़ा हो। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ इस नई चीज़ का बुनियादी पत्थर रखने के लिए। यहाँ 8.5 बरस हुए शुरू हुई थी। एक तजवीज़ थी शुरू में डॉक्टर भाभा की, जहाँ मेरे दाहिने तरफ बैठे थे। उन्होंने जो टाटा ट्रस्ट हैं उनसे कहा था कि ऐसी चीज़ कोई होनी चाहिए, और उन्होंने मंजूर किया था, और उनकी मदद से
اور گورنمنٹ آف بمبئی کے مدد سے یہ شروع ہوئی. پھر بعد میں کیندری حکومت دلی کے بھی اس نے بھی مدد کی اور وہ مدد بڑھتی گئی ہے. چنانچہ اب تو ایک بڑا حصہ دلی کی گورنمنٹ کا اس میں ہو گیا ہے اور اب یہ بڑی عمارت بنے گی اور اس میں زیادہ بڑے پیمانے پہ کام ہوگا. جب یہ شروع ہوئی تھی یہ کام شروع ہوئے تھے اس وقت تک کسی نے عام لوگوں نے کم سے کم ایٹم بام کا نام نہیں سنا تھا, ایٹامک بام کا. لیکن پھر اس کی شہرت ہوئی, آپ نے سنا ہوگا جاپان میں ڈالا گیا لڑائی کے آخر میں اور اس سے بڑی تباہی ہوئی, 2 شہر بالکل قریب قریب ختم ہو گئے تھے. تو ایسے موقع پر لوگ جاننے لگتے ہیں جب ایسی کوئی خطرناک ہولناک بات ہو تب وہ بھی محسوس کرنے لگتے ہیں کہ سائنس میں کوئی بڑی شکتی ہے. عام طور سے ادھر دھیان نہیں دیتے, لیکن یہ کام تو اس کے پہلے سے شروع ہوا تھا. بام بنانے کا نہیں میرا مطلب ہے, لیکن ان طاقتوں کو سمجھنے کا جو آسمان سے آتی ہیں, جو ایٹم کے اندر ہے. تو ہم جو اسے شروع کر رہے ہیں تو ہم کوئی بام تو بنانے والے ہیں نہیں, نہ ہماری شکتی ہے نہ ہم چاہتے ہیں اس کو بنانا, ہمیں ایسے کاموں میں پڑنا. لیکن وہ بام بنے چاہے نہ بنے, یہ چیز جو ہے, یہ شکتی ہے, یہ بڑی بھاری طاقت ہے جس کو نیوکلیئر انرجی کہتے ہیں یا ایٹامک انرجی کہیے آپ. اب سوال یہ ہے کہ اس شکتی کو ہم کس طرح سے پکڑ کے اپنے کام میں لائیں, بھلے کاموں میں لائیں, مارنے کے نہیں بلکہ بنانے کے. ساری دنیا میں ایک باتیں تحقیقات ہو رہی ہے, عام طور سے تو لڑائی کے سلسلے میں, لیکن اور باتوں کے لیے بھی. تو ہم اتنے بڑے پیمانے پہ تو کام نہیں کر سکتے جیسے بڑے ملکوں میں ہے, لیکن ہمارے یہاں بھی کام کرنے والے اچھے ہیں اور ہم اس کام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ 10 برس بعد 15 برس بعد زیادہ ہمارے قابو میں آ جائے یہ نئی طاقت, اور پھر اس سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکیں اپنے ملک کی ترقی میں. جیسے ایک زمانہ ہوا, ایک بڑی انقلابی بات ہوئی تھی دنیا میں, کرانتیکاری بات, بجلی کا استعمال, جس نے دنیا کو بہت بدلا. اب یہ اس نئی طاقت کا استعمال اور دنیا کو بدل سکتی ہے اور عام لوگوں کے لیے فائدہ پہنچا سکتی ہے. تو اس لیے اس کی جانچ پڑتال کرنی بہت ضروری ہے. ہم کریں, یہ نہیں کہ ہم بیٹھیں کہ اور کریں اور پھر ہلکے ہلکے ان کی نقل کریں, طاقت انہی کے ہاتھ میں رہے. اس لیے یہ بنیادی کام بہت ضروری ہے, چاہے ظاہرہ آپ کو نہ معلوم ہو. اور گورنمنٹ آف انڈیا اس میں کافی دلچسپی لیتی ہے, کافی مدد کر رہی ہے, کافی مدد کرے گی. اور اسی لیے میں یہاں آیا اور آج اس 1 جنوری کو میں پتھر لگا رہا ہوں. اب کچھ الفاظ میں انگریزی بھاشا میں کہوں. Most of the speech